कि भाई इतना बड़ा इल्जाम लग गया है, काजी साहब आप बैठो, हम इस केस को सुनते हैं, आप कटहरे में हो, अभी आपके ऊपर इल्जाम लगा है, आप तो सुन नहीं सकते हो, आपके ऊपर तो इल्जाम लगा हुआ है। लेकिन ऐसा हमारी अदलिया में कभी भी नहीं होगा। जो ताकतवर है वो ताकतवर है। और दूसरी साइड में ये जो मैं कह रहा था कि ये पहले तो एक दरख्वास्त गई, उसके बाद यानी कि दरख्वास्त को उन्होंने मंजूर कर लिया, सुनने के लिए भी छोड़ दिया, फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। वजह एक तो इसकी दो वजूहत है। एक तो ये है कि सचमुच भट्टी साहब को कुछ नजर आया, कुछ जमीर जगा, तो इस तरह की बात की। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो दरख्वास्त गई है इलेक्शन को कलअदम देने वाली, क्योंकि ये इलेक्शन ऐसा हुआ है कि जो इनकी उम्मीदें थी उन सब पर पानी अवाम ने फेर दिया है। उम्मीदें इनकी ये थी कि इन्होंने हर कुछ कर लिया था, और इनकी फुल उम्मीद 100% ये थी कि अगर बहुत कम भी तो नून लीग को 150 के करीब सीटें मिल जाएंगी, तो आराम से हुकूमत बना लेगी। ये मैं नून लीग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनके पीछे वालों की बात कर रहा हूं, जो नवाज शरीफ को हीरो बनाकर लाए थे, उनकी बात कर रहा हूं। उम्मीद थी उनकी पूरी, और आखिर तक ये उम्मीद रही, क्योंकि बल्ले का निशान चला गया, लोगों पे प्रेशर था, हर किस्म का एक कर लिया आखिर तक। यानी कि पोलिंग होने के बाद भी, जब रिजल्ट गिनना शुरू हुआ तब तक भी। लेकिन जब हर पोलिंग स्टेशन से नतीजा तहरीक इंसाफ के हक में आना शुरू हुआ, जीतना शुरू हुई, और हर पोलिंग स्टेशन से, तो फिर इनके पांव के नीचे से जमीन निकल गई। तो तब जाके इन्होंने क्या किया कि रिजल्ट रोक लिए, नतीजे रोक लिए। यानी कि ख्वाजा आसफ वाला वो टीवी का चैनल पे लगा हुआ था, यार भाई पे भी, कि 99% नतीजा आ चुका था, और उस्मान डार की वालदा जो है वो तकरीबन 50-52 हज़ार की लीड से थी। तो अभी देखो 1% रिजल्ट वो नीचे चली गई, ये ऊपर चला गया। अब ऐसे ही सारा कुछ हुआ, यानी कि वो जो 3-4 घंटे नेट बंद हुआ और 3-4 घंटे रिजल्ट रोके गए, उसमें ऐसा ही हुआ। तो उसके बाद इन्होंने सोचा होगा कि चलो इस तरह करेंगे, पहले वाली आवाम है नहीं बोलेगी, लेकिन लोगों के पास तो फार्म 45 आ गए। अगर इनको पता होता कि लोग इतने ट्रेन हो चुके हैं तो वल्लाह ये फार्म 45 भी ना देते, किसी के हाथ में फार्म 45 ना होता। लेकिन इनको समझ नहीं आई, लोगों ने वो फार्म ले लिया, और फार्म लेने के बाद वो आप गले में डाल के घूम रहे हैं उन फार्म को, और वो फार्म इनकी चिड़ बन चुके हैं। दूसरी साइड में नवाज शरीफ भागने की तैयारी कर रहा है, जिसको इतना हीरो बना के लाया था वो अपनी दोनों सीटें हारा हुआ है। एक सीट तो हार ही गया है, दूसरी भी हारने वाला है। अगर इतना सा भी हो ना, गैरतमंद आदमी कोई भी हो ना, तो एक औरत, वो भी 75 साल की बूढ़ी औरत, यानी कि कैंसर की मरीज, उसके मुकाबले में खड़ी होती, खड़ा ही ना होता उसके मुकाबले में। लेकिन जब खड़ा हुआ तो हार गया। बेगैरती की इंतहा है कि डटा हुआ है, यानी कि इसके बाद खत्म हो जाती है बेगैरती, वो वहां पर डटा हुआ है। लेकिन फिर भी चलो, फिर उसकी बेटी वो भी हारी हुई सीट पे वज़ीर आला बनने जा रही है। तो ये पाकिस्तान का निज़ाम है। आप समझ नहीं आती कि ये अदारे जो ताकतवर है, ये अदलिया है, ये कहाँ पे सोई हुई है। फिर काजी आके कहता है अपने अदारों को मतरजाद, यानी कि उनको मतराजा ना बनाओ, कोई फैसला तो सही करो, कोई अदारा भी तो ठीक काम करे ना। अदारों को कमजोर कौन कर रहा है? तुम लोग कर रहे हो, कोई भी नहीं कर रहा, तुम लोग कर रहे हो। कोई एक फैसला भी तुम लोगों ने ठीक दिया? अदारों को कमजोर तुम लोग कर रहे हो, कोई बाहर का आदमी नहीं कर रहा। अगर इस तरह के इल्जाम नहीं लगेंगे तो जिस तरह कमीशन ने इलेक्शन करवाए, एक पार्टी को उन्होंने जुल्म के नीचे पीस कर फिर भी इलेक्शन करवाए, फिर भी तुम इस तरह करो, तो फिर तो आवाम की तो ही ना, आवाम क्या सोचेगी? ये काजी की बात नहीं ना, ये इलेक्शन कमीशन की बात है। बात यह है कि लोगों का एक एक वोट चोरी हुआ, लोगों ने मार खा के तो शहीद जाने देकर ये इलेक्शन जितवाया, तो उसको भी मेरा चोरी हो, उसके ऊपर चोरी हो जाए तो फिर वो लोग क्या सोचेंगे? तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़मान में रखे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।